हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाय जब से लपुआ सिवान गया है ना, और वहां जाकर के उद्यम ना मचाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और आज का जो उद्यम है ना, ये तो इसने लिमिट ही क्रॉस कर दिया। मतलब छोटी बहू के बेडरूम में जिस तरीके से इसने गंदगी मचाई और जिस तरीके से उसके बेडरूम से सामान फेंका जा रहा है, ये देख करके भी कहीं से वीडियो में अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब एक इंसान घर छोड़ करके भी चला गया, फिर भी ये जो बड़ा बेटा है वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। यार तुमको शर्म वरम नहीं लगता है? वो अपनी जिंदगी में अपने तरीके से जिंदगी जी रहा है, फिर भी जानबूझ करके ये उसके पीछे पड़ा हुआ है। प्रॉपर्टी का भी अब आ गया है कि भाई प्रॉपर्टी का भी जो है वो हस्तक्षेप करेगा लप्पू। और इधर माता जी भी भरपूर साथ दे रही हैं। लोटा बहू को इतनी ज्यादा नफरत हो गई है, इतनी ज्यादा नफरत हो गई है कि लोटा बहू भी नफरत के चक्कर में पागल हो गई है। तो चलिए इन सारी चीजों पे सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ दीजिएगा तो आपको पॉइंट समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहले जो है लपिया बोली थी कि छना छना हमारे जो है वो बिजनेसमैन बन गए हैं। अब बिजनेस के काम से छिवान जा रहे हैं और हमारे छिवान में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। 21, 22, 23, 24, 4 दिन तक बहुत धमाका होगा। हमारे छोना जो है वो बिजनेस टाइकून है, अपने बिजनेस के छिलछिले में जो है वो सिवान जा रहे हैं। और हमारे छोना जो है वहां जा करके आप लोगों को बिजनेस का नया नया आइडिया देंगे। ओ बे ओ लप्पी, तूने तो बोला था तेरा पति सिवान आया है बिजनेस करने के लिए, लेकिन इसका पति तो बिजनेस छोड़ करके गाइस फिर से छोटे बेटे और बहू के पीछे पड़ गया। मतलब जाति स्वभाव ने छूटे कुत्ता टांग उठा के मुते, ये हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है गाइस, कि इसका स्वभाव कभी खत्म नहीं हो सकता है। इसकी बीवी जनता को कह कह के पागल हो गई कि मेरा पति बिजनेस के सिलसिले में जा रहा है, बिजनेस के सिलसिले में जा रहा है। आप लोग बताइए, लपुआ की वीडियो देख करके आप लोगों को कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि लपुआ जो है वो बिजनेस करने आया है? अगर उसको बिजनेस ही करने आना था तो वो अपना पूरा फोकस बिजनेस पे क्यों नहीं लगा रहा है? उसको घर के झंझटों में क्यों पड़ना है? मतलब पहले ये जब तक औरतों के झंझटों में नहीं पड़ लेगा, इसको चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्वभाव से नप्पू है ना। जो इंसान मर्द होता है उसको औरतों की बातें इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन जो इंसान नप्पू होता है उसको औरतें की ही बातें अच्छी लगती है, क्योंकि मर्दों के अंदर तो मर्दानगी वाली बात होती है ना। अब ये गाइस क्या किया, पहुंचा सिवान, 2 बजे रात तक अपने दुकान पे लुग्गा धोती पिया, वो बेचा, फिर बीड़ी उड़ी पिया, फिर इसके बाद नशा वसा जब झूमते झामते पहुंचा अपने घर में। अब घर में जाने के बाद गाइस जिसने रात बिताई छोटी बहू के बेडरूम में। क्यों बे गधे, अभी तक तो तू बोलता था कि छोटी बहू के बेडरूम से निगेटिविटी आती है, ठीक है, और छोटी बहू के बेडरूम से स्मेल आता है, उसके गद्दे महकते हैं, उसका कमरा सही नहीं है। तो जब उसके कमरे में कुछ भी सही नहीं है तो तुमको जानबूझ करके उसके ही कमरे पे बेडरूम पे क्यों सोना है, बेड पे जी? हाँ बे गधे, मतलब जिसके कमरे में इतनी गंदगी हो, जिसके कमरे में सुसु पोटी महकता हो, और जिसके कमरे में बनिया जो है बेड पे सुसु कर दी हो, फिर भी इस चिलगोजे को जा करके उसके बेडरूम में ही सोना है। आज सवेरे उठी उठी के बेइज्जती कर रहा है कि अपने सोना से, कि हमको जो है वो सर्दी जुकाम हो गया क्योंकि इस कमरे का एसी जो है वो खराब हो गया, इसमें फिल्टर नहीं लगा है। तो यहाँ पे उसकी बीवी, छनाओ आप बिना फिल्टर वाले एसी में सो गए हैं, छनाओ छनाओ आपका तबीयत खराब हो गया होगा, छनाओ आप बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं, छना बताइए आपके पूरे नाक में धूल मट्टी घुस गया होगा, छना हमको बहुत तकलीफ हो रहा है, छना आपके गले गाला में भी दर्द हो रहा होगा, छना छना आप क्यों ऐसा किए, छना? अबे ओ लपिया, तेरा पति एक नंबर का गधा आदमी है? जब उसके कमरे का एसी ठीक नहीं है तो तू क्यों सोया बे लप्पू? क्योंकि जब आप कमरे का एसी चलाइए ना, तभी पता चल जाता है कि भाई इसमें जो है वो गंदगी है कि नहीं।
ये बात करता है कि पूरे घर को जो है वो रेनोवेट करवाएगा, पूरा जो है घर मॉडिफाई करवाएगा। अपने कमरे का इससे एसी तो ठीक हो नहीं पा रहा है, और बात करता है कि पूरे घर का जो है ये मॉडिफाई करवाएगा। इसके घर में इतने चूहे दौड़ते हैं, इतने चूहे दौड़ते हैं गाइज, पहले उसका इलाज तो इससे हो नहीं रहा है कि घर में चूहे भगाने का जो है वो कार्यक्रम कैसे करे, क्या करे कि घर से चूहे चले जाए। अरे 2-4 आदमी को पकड़ करके चूहे ही पकड़वा लो घर में बुला करके। इतना इसके घर में गंदगी, इतना गंदगी इस लपुआ के घर में। सोचिए एसी का तार जो है वो चूहा काट दे रहा है, तो सोचिए कितना प्रो मैक्स लेवल का गंदगी है इन सबों के घर में। आपको पता है हमारे घर में तो कभी एसी जो है वो चूहों ने नहीं काटा, यहाँ तक कि कपड़े भी चूहों ने नहीं काटा कभी, लेकिन इन सबों के घर में सब कुछ है लपुआ। और ये बात करता है घर मॉडिफाई करवाएगा, मतलब घर बाद में मॉडिफाई करवाना, पहले अपने घर से जितने चूहे हैं उसको निकाल करके फेंको, फुहर कहीं का मन घिनना जाता है। और इसको कैसे नींद आ रही है गाइस छोटी बहू के बेड पे, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको जानबूझ करके पोक करना ही बोलते हैं ना। आप बताइए, जेठ कभी जो है वो अपने भाइयों के बेड पे नहीं सोता है, लेकिन ये हरामखोर नप्पू कहीं का, सॉरी गाइस इस लैंग्वेज के लिए, ये नप्पू कहीं का इसको जो है उसी बेड पे नींद आ रहा है। बताइए, आज मैं जो है ऐसे सोया, आज मैं वैसे, एसी तो इसके माँ के रूम में भी लगा हुआ है, और जबकि ये सिंगल है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं ये पति पत्नी सब साथ में, तो ये सो तो अपने मदर के कमरे में भी सकता है, लेकिन नहीं, इसको जानबूझ के उसमें सोना है ताकि इसका जो है ये कंटेंट बना सके, और फिर इसके पास जो है इसका व्यू जा सके और डॉलर कमा सके, क्योंकि इसके पास तो और कोई कंटेंट है नहीं गधे के पास में। अब दूसरी तरफ ये कह रहा है कि मम्मी जो है इस जो इसका बेडरूम है इसमें से कुछ सामान जो है वो निकलवा करके खाली करवा दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भरा भरा है। तुमको क्यों इसके बेडरूम से सामान निकलवाना है भाई? अरे वो घर छोड़ करके गया है, कहीं ऐसा नहीं है वो दुनिया छोड़ करके नहीं गया है कि नहीं लौटेगा कभी। तू भी तो गया था दुनिया छोड़ करके, तू भी तो भीख मांगते हुए लौटा। और इसका कहना है कि प्रॉपर्टी का जो है, जब प्रॉपर्टी सारी मुझे ही मिलनी है मम्मी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस घर को अपने तरीके से रिनोवेट करवा देता हूँ। आपका किचन जो है वो बराडा की जंगलों की तरह बनवा देता हूँ, आपका ये करवा देता हूँ, आपका वो करवा देता हूँ। अबे चिलगोजे, तुझसे तो उस घर में वॉलपेपर तो लगा नहीं, मम्मी अपना पैसा खर्चा करके वॉलपेपर लगवाई, और ये बात कर रहा है पूरे घर को मॉडिफाई करवाने का। कहाँ से करवाएगा? भीख मांगेगा क्या सड़क पे बैठ करके? इतना ही बात बोला कर जितना देखने में अच्छा लगे। अच्छा, सच में इस गवार की बातें सुन करके ना मुझे बड़ी हंसी आती है कि कैसे कैसे गवार लोग हैं। बताइए, जिसके घर में एक ढंग का सिंक, इसका किचन देख लीजिए गाइस, आपको उल्टी हो जाएगा, पता नहीं कैसे ये सब खाना खाते हैं जंगली कहीं के। आपको पता है पूरा सिंक नीचे देखिएगा, सिंक में जो है ना वो पूरा पानी गिरता है, ऊपर से पाइप ही नहीं लगा है, और जितना भी जूठा काठा बर्तन में जाता है ना, वो सारे बर्तन का जो जूठा काठा पानी है वो कपड़ों पे छींटा जाता है, पूरे किचन में फैलता है, और ये इस अंधरा को लौकाता नहीं है। इतने गंदे तरीके से ये सब रहते हैं, और वही खाना भी खाते हैं, और उसको मॉडिफाई नहीं करवा रहा है, लेकिन इसको सारा काम और सारा कंटेंट अपना छोटी बहू के बेडरूम से ही लेना है। पहले इसके लिए कुछ और होता था, किचन और सिंक, अब इसके लिए जो है वो छोटी बहू का बेडरूम हो गया कि भैया अब हम छोटी बहू के बेडरूम। तो अब ये मान ले लपुआ कि तुझसे कहीं ज्यादा बड़की सेलिब्रिटी छोटी बहू है, जो तेरे जैसे चिलगोजे को भी उसके बेडरूम से कंटेंट लेना पड़ रहा है। और घर मॉडिफाई बाद में करवाना, पहले अपने माई का पैसा लगा करके कुछ सिंक उंक बनवा दे, 2-3 हजार रुपया लगेगा, जो जरूरी का काम है पहले वही बनवा दे। देखे तेरे अंदर कितना दम है भाई, भिखारी कहीं का, खुद कर्जे में डूबा हुआ इंसान है, पूरा घर जो है वो मॉडिफाई करवाएगा, और सब कुछ मुझे अकेले देखना है, सब कुछ मुझे अकेले। क्या अकेले देखेगा? बीबी तो एक देख नहीं पाया अकेले, उसको भी सार्वजनिक मर्द लगे। अब ये बात करता है कि हम पूरा घर अकेले देखेंगे। तुम्हारे ऊपर जो है वो अकेला सूट नहीं करता है, तुम सार्वजनिक समान हो, समझ में आया? तो तुम पहले बीबी को तो अकेले देख नहीं पाए, जो अपनी प्रायोरिटी होती है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका खुद निभाना
बनवाना पड़ता है। तुम्हारी बीबी को तो कभी सिंगरवा देखता है, तो कभी मिश्रा वाला सिंगरवा देखता है, तो कभी चिंकारा देखता है, तो कभी वो देखता है, कभी वो। मतलब इसकी बीबी सार्वजनिक है। रात कहीं, दिन कहीं, दोपहरिया कहीं, नहाएगी किसी के साथ, और जो खाएगी किसी के साथ, सोएगी किसी के साथ, बैठेगी किसी के साथ, उठेगी किसी के साथ। एक बीबी जो है उसको तो ये अकेला रख ही नहीं पाया। अब बात करता है कि भैया ये पूरे परिवार का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले निभा पाएगा। तुमको शर्म वरम नहीं लगता है जे? गधा कहीं का। अब दूसरी तरफ इसकी जो सासू ये कह रहा है कि मम्मी बेडरूम में जो है वो वहां से हटा दीजिए अलमारी, और अलमारी हटा करके दूसरी जगह पर रख दीजिए ताकि इसमें थोड़ा जगह हो जाए। और अलमारी जो है वो, जब ये लोग अपने को पड़ोसी बोलते हैं तो पड़ोसी के घर में अलमारी नहीं होता है। अबे गधे, वो तो पड़ोसी ही बोला, तू तो अपनी माँ को छोड़ के ही निकल गया। मर रहा था, जी रहा था, तुम्हारा बाप की क्या कुछ इसको फिक्र नहीं है, और आज जो है उसके नाम पे कंटेंट ले रहा है। मुझे तो बड़ा हंसी आ रहा है गाइस इसको देख करके। और इसका भाई, आप बताइए, ये कल ट्रेन से सफर करके गया, न नहाया न धोया, खा लिया पी लिया, और उसी तरीके से दुकान दौरी चला गया, सूत लिया। बताइए, कह रहा है कि हम कल से नहाए नहीं। भाई कितना बड़ा घिनौटा है ये। ट्रैवल करके आने के बाद कौन इंसान का मन करेगा ऐसे फुहर चट्टों की तरह रहने के लिए? बताइए। और यहाँ पे बिना नहाए धोए खा रहा है, पी रहा है। तुम्हारा को कहाना कैसे घोटाता है? अब ये बताइए गाइस, ये कह रहा है कि हम जो है वो छोटी बहू के बेडरूम को सारा सामान निकाल करके इस बेडरूम को अच्छे से मॉडिफाई करवाएंगे। पहले छोटी बहू के बेडरूम को छोड़, बाद में मॉडिफाई करवाना। पहले तू अपने घर से सारे चूहे पकड़वा और अपने घर के जितने भी एसी वेसी खराब हुए उनको करवा। समझ में आया? और ये बात कर रहा है कि भाई ये इस कमरे का जो है वो एसी का फिल्टर चेंज करवाएगा। मतलब आपको पता है गाइस, कंटेंट के लिए ये 1500 रुपया खर्चा कर देगा और कंटेंट के नाम पे 10 गो वीडियो छापेगा। मतलब देखिए कितना सही इसका जो है वो असुरी का दिमाग है कि भाई चलो 1000 रुपया आएगा ये साफ करने वाला, और फिर इसके बाद हम लोग 1000 से 1 लाख रुपया छापेंगे और गालियां भी खूब पड़वाएंगे कि छोटा बहू बेटा जो है वो फूहर है। कह रहा है इतना गंदगी है गाइस एसी में, इतना गंदगी है, देखिए इतना डस्ट भरा है। पता नहीं कैसे लोग इसमें बच्चे को लेकर के सोते थे, पता नहीं कैसे रहते थे। तो अबे गधे, तू अब दिखा रहा है, उसको गए इस घर में से कितने दिन हो गया। अगर उसके घर में इतना ज्यादा डस्ट होता, अपनी माई से पूछो ना, क्योंकि तुम्हारी माई पूरे घर में धूल मिट्टी सब पता नहीं क्या क्या करती रहती है। अगर इस उसमें इतना डस्ट भरा होता गाइस, इतना डस्ट भरा होता, तो आपको बता दे कि भाई एसी चलिए नहीं पाता है ना। अगर इतना डस्ट भर जाता है तो एसी खड़खड़ करके बंद हो जाता है। जितना ये डस्ट दिखा रहा था कि इतने डस्ट में ये लोग बच्चे को लेकर के कैसे सो रहे। भैया बच्चे को लेकर के वो जैसे भी सो रहे, तू कैसे बच्चे के बारे में बात कर रहा है? तुझे पता है बच्चों को कैसे रखा जाता है? ना मर्द कहीं का, तेरे पास तो बच्चे ही नहीं है। माँ बाप वो है, तेरी माँ तो एसी भी चलाने नहीं देती थी, मतलब गर्मी में मार डाला तेरी माँ ने तेरी जो है वो रंजना को। आप बताइए गाइस कि इसकी माँ तो एसी ही नहीं चलाने देती थी कि नहीं 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 एसी नहीं चलाना है। इतनी गर्मी पड़ती थी गाइस, लेकिन वो एसी चलाने नहीं देती थी, फिर भी ये सब चोरी छुपे रात में एसी चलाते थे। तो इतना तो डस्ट उसमें भरा नहीं होगा। इन सबों को घर से गए 1-1.5 महीना हो गया। तो अब आप बताइए, गर्मी का टाइम है, इतना ज्यादा ये धूल मिट्टी वाला घर रखी, अभी घर का सफाई भी असुरी करवा रही थी, तो क्या वो सारी चीजें जो है इधर उधर जाकर के नहीं बैठी होंगी? आराम से बैठी होंगी। तो बताइए ना, फर्ज किसका है? असुरी का है ना। बोलती है ना कि हम अपना पूरा परिवार का जो है वो घर बनवाए हैं, हम ये करवाए, हम वो करवाए। मतलब इस असुरी को सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अपने घर पे गंदगी नहीं दिखती है इस असुरी देवी को कि भैया कहाँ जो है वो फ्रिज में कहाँ गंदगी है, कहाँ एसी में गंदगी है। ये सब कौन करवाता है? जब ये पूरा हर चीज पे कुंडली मार करके बैठना चाहती है तो अब करवाओ ना सारे लोग इन सब चीजों को। गजब लोग है भाई। बताइए 1500 रुपए वाली चीजें, मतलब इन सबों की जिंदगी में गंदगी ही है। मतलब अब छोटी बहू अपना जो है वो अलमारी भी सर पे ले करके जाए। बताइए, अब यहाँ पे लपुआ को उसकी अलमारी देख करके भी चिढ़न हो रही है। उसका बेड दिखा रहा है कि देखिए गाइस ये बेड पहले से ही टूटा हुआ है, मत कह दीजिएगा कि हमने तोड़ा है। तो तुझे दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई है? इसके ससुराल से मिला था ना वही टेढ़ा मेढ़ा रेड कलर का बेड,
है लपुआ? अगर तेरा बेड इतना ही अच्छा था ससुराल से मिला हुआ तो उसको काहे तुझको जो है तोड़वा करके बनवाना पड़ा? मतलब 6 साल 5 साल 6 साल में ही इसका बेड टूट गया गाइस। ऐसा तो इसका घटिया बेड मिला था इसके जो है वो ससुराल से, फिर दूसरा बेड बनवाना पड़ा जो इसके बेडरूम में लगा। और ये छोटी बहू का बेड दिखा रहा है, उसका लकड़ी का बेड है मजबूत वाला। समझ में आया? तेरी तरह आर्टिफिशियल वाला नहीं है। तो देख भाई, तू कुछ भी कह, लेकिन तेरे ससुराल वाले वो ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे ऐसे से करके। समझ में आया? उसके घर में तो लोग पढ़ लिख भी रहे हैं, तू कितना भी नीचा दिखा ले, लेकिन अब उसके घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि तुम लोग कितने पानी में हो और कितनी औकात है। घर में चूहे दौड़ रहे हैं, घर में काकरोच है, घर में सिंक भर जाता है, घर में टॉयलेट भर जाता है। ये इनके घर की गंदगी है फुअर चट्टों की। और यूट्यूब से 4 पैसे कमाए तो भैया, नहीं तो पहले असुरी जो है वो बालकनी में सोती थी गाइस यूट्यूब से पहले। आपको पता है कि नहीं? जब यूट्यूब पे असुरी जो है वो पैसा कमाने लगी तो फिर इसने अपने को एक छोटा सा दरबा जैसा रूम बनाया। और बात करते हैं ऐसे जैसे कहाँ के बड़के रजवाड़े हों, गधी कहीं की। तो गाइज, आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो? और ये बेशरम कहीं का बेडरूम से कह रहा है कि सारा सामान उसका मम्मी फेंकवा दीजिए, और इसमें जो है फिर इसके बाद चूहे उहे जो है वो ऐसे ही मर जाएंगे। मतलब सबसे ज्यादा कचरा इसके रूम में है, और ये बार बार आकर के इधर दिखा रहा, अपने रूम में नहीं दिखा रहा है कि कितना बड़ा कचरा है। आज तक इसके रूम का खिड़की टूटा हुआ है गाइज, आज तक उसको बनवा नहीं पाया। समझ रहे हैं? अपने घर का कचरा दिखा नहीं पाया। इसके कमरे में तो एक दिन भी चूहा एसी नहीं काटा है, एसी का तार नहीं काटा है। और इसका आए दिन ये जो है कंप्लेन रहता है कि मेरे कमरे में चूहा जो है वो एसी का तार काट दिया, मेरे कमरे में चूहा। भैया, किस टाइप का तुम लोग तार लगवाते हो कि चूहा काट देता है? किस टाइप का तार लगवाते हो? मतलब कितना गंदगी करके ये सब रखे है गाइज कि चूहा पता नहीं क्या क्या इन सबों के घर में काट दे रहा है। और फुहर चला है, हर बात ले आकर के छोटी बहू पे ही इसको रखना है। मतलब गजब। और उधर लोटिया का भी देख लीजिए। छना, हमको रिकवच खाने का मन करा एंड हमको बहुत टेस्टी लग रहा है छना, देख करके भीख मांगेन कहीं का। तुमको रिकवच नहीं, छना हमको भूजा ले आइएगा, छना हमको भूजा ले। भूजा नहीं मिलता है रे तेरे को? भूजा तो ये सब जगह मिलता है। मुंबई तक भेलपुरी मिलता है, लेकिन इस लपिया को भूजा तक नहीं मिल रहा है। एकदम जैसे लगता है पेटे धोई है भिख मंगिन कहीं का। कुछ इसको खाने पीने को ही नहीं मिलता, हमेशा छछाई ही रहती है लप्पी कहीं की। चलिए गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो बेकार लगा होगा तो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।